आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। लोकसभा चुनाव फेज 1 की वोटिंग जारी है। इसी बीच में खबर लेकर आई हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 102 सीटों पर जारी मतदान के बीच मणिपुर से हिंसा की खबर सामने आई है। यहां एक पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद ईवीएम को भी तोड़ दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बाजीपुर के चिहका गांव के पास चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी विस्फोट हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ के एक सहायक कमांडेंट घायल हो गए हैं। घायल कमांडेंट को इलाज के लिए भैरमगढ़ अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने ब्लास्ट की पुष्टि भी की है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के मोइरंग विधानसभा क्षेत्र के थमनपोकपी में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग भी की गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान के दौरान हिंसा की खबर सामने आई। यहां एक पोलिंग बूथ पर जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी जख्मी हुआ है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के चांदामारी इलाके में पथराव हुआ है, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया है। गुरुवार रात अज्ञात हमलावरों के हमले से टीएमसी के 2 कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। इसी पूरे हमले विस्फोट को लेकर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में काफी हद तक चुनाव आयोग ने हिंसा को कंट्रोल किया है, लेकिन टीएमसी के कुछ गुंडे एक्टिव हैं। टीएमसी के हारने का डर ममता बनर्जी की आंखों में दिख रहा है। टीएमसी के गुंडों से बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुछ टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए। इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। मैं कहूँगा तृणमूल कांग्रेस हारने की जो डर है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर्स है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की आंखों में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस करने का काम ममता बनर्जी उनका जो पार्टी के माध्यम से कर रहा है। मैं कहूँगा कि लोग पूरी तरह से तैयार है। नीतीश प्रामाणिक ने कहा टीएमसी के गुंडों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसका जवाब लोग अपने वोट से देंगे। उन्होंने आगे कहा, कई जगहों पर पुलिस केंद्रीय बलों को मिसगाइड भी कर रही है। पुलिस को लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में मदद भी करनी चाहिए। वहीं इसी बीच अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए गांधीनगर पहुंचे हुए थे। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। गांधीनगर में 7 मई को वोटिंग होनी है। शाह गांधीनगर से ही मौजूदा सांसद भी हैं। तो ये फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव फेज 1 की वोटिंग को लेकर सबसे बड़ा अपडेट था, जहां पर कहीं हिंसा हुई तो कहीं तोड़फोड़ हुई, विस्फोट किए गए, केंद्र मंत्री ने हमला बोला और अभी तक किन किन राज्यों में कितना % वोट हुआ है, ये पूरी डिटेल्स थी। लोकसभा चुनाव को लेकर हम और भी अपडेट्स आपको देंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।